everyone. Once again, I welcome all of you to our channel Civil Engineering Institute. So let us start. So in the previous class, we have discussed about the introduction of the soil. Soil के बारे में मैंने आपको कुछ इंट्रोडक्शन दिया था. तो आज के क्लास में हम लोग सॉइल का जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल होता है तो उसके बारे में हम जानेंगे. मगर उससे पहले सॉइल का जो फॉर्मेशन होता है उसके बारे में कुछ हम डिटेल्स में जानेंगे. फिर से सॉइल के बारे में जानेंगे. तो सॉइल रॉक से फॉर्म होता है. रॉक 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स आर देयर. वन इज इग्नेशियस रॉक, अनदर वन इज सेडिमेंटरी रॉक एंड अनदर वन इज मेटामॉर्फिक रॉक. तो ये जो 3 टाइप्स का रॉक होता है तो उसमें से ड्यू टू द वेदरिंग एक्शन ऑफ द रॉक, वेदरिंग एक्शन के कारण सॉइल रॉक का एरोजन होता है. तो रॉक क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट होता है और जहाँ पर ट्रांसपोर्ट होने के बाद किसी एक जगह पर जाकर डिपॉजिट हो जाता है. जहाँ पर डिपॉजिट होता है फिर से बहुत ज़्यादा सॉइल वहाँ पर डिपॉजिट होने के कारण वहाँ पर फिर से रॉक बन जाता है और वही रॉक फिर से एरोजन, दैट रॉक सब्जेक्टेड टू एरोजन, वही रॉक्स में फिर से एरोजन स्टार्ट होता है ड्यू टू द वेदरिंग एक्शन और फिर से वही साइकिल रिपीट होता है. तो इसको बोलते हैं साइकिल ऑफ फॉर्मेशन. तो क्या क्या हो गया, आप देखिए सॉइल का एरोजन हो जाता है, फिर ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है, ट्रांसपोर्टेशन के बाद डिपोजिशन हो जाता है, डिपोजिशन के बाद और एक लेवल होता है जो अपहेवल बोलते हैं, जो मैंने कि अभी बताया आपको. बहुत ज़्यादा सॉइल पार्टिकल डिपोजिट होने के कारण वहाँ पर फिर से रॉक बन जाता है तो उसको बोलते हैं अपहेवल. तो उसके बाद फिर से वही साइकिल रिपीट होता है तो इसको बोलते हैं क्या, साइकिल ऑफ फॉर्मेशन. अब देखिए ट्रांसपोर्टेशन होने के लिए अगर सॉइल जहाँ पर फॉर्म हुआ है वही जगह पर डिपॉजिट हो जाता है विदाउट ट्रांसपोर्टेशन तो उसको बोलते हैं रेसिडुअल सॉइल. अगर सॉइल एक जगह से लेके दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट होता है तो ट्रांसपोर्टेशन मीडियम को बेस करके उसका क्लासिफिकेशन किया जाता है और जहाँ पर डिपॉजिट होता है वहाँ पर डिपॉजिट होने के बाद ज्योग्राफिकल कंडीशन, टोपोग्राफिकल फीचर्स को देख के उसका नेमिंग दिया जाता है. जैसे कि हम लोगों को पता है कि देयर आर डिफरेंट मीडियम्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. अगर हमको किसी एक जगह से दूसरी जगह पर जाना होता है तो हम मीडियम ढूंढते हैं, जैसे कि बस, एयर, ट्रेन, एरोप्लेन. दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडियम थ्रू विच वी ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. लाइक दैट सॉइल इज also ट्रांसपोर्टिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस थ्रू डिफरेंट मीडियम्स. तो ये मीडियम क्या क्या होता है देखिए, एक तो होता है वाटर, दूसरा होता है विंड. अच्छा देखिए वाटर का डिफरेंट फॉर्म्स होता है. अर्थ सरफेस में अगर हम देखेंगे तो वाटर 2 ही फॉर्म में जनरली पाया जाता है. एक तो होता है लिक्विड फॉर्म और दूसरा जो होता है सॉलिड फॉर्म. सॉलिड फॉर्म में जो होता है उसको ग्लेशियर्स बोलते हैं. जो लिक्विड फॉर्म में होता है, देखिए लिक्विड फॉर्म में आपका सी वाटर होता है, रिवर वाटर होता है, लेक वाटर होता है. तो लिक्विड फॉर्म में 3 टाइप का वाटर होता है. अगर सॉइल सी वाटर के थ्रू किसी एक जगह से लेके दूसरे जगह तक ट्रांसपोर्ट होता है तो उसको बोलते हैं मेराइन डिपॉजिट. ट्रांसपोर्ट होने के बाद कई जगह पर जाकर वो डिपॉजिट होगा, तो जहाँ पर डिपॉजिट होगा तो उसको बोलते हैं मेराइन डिपॉजिट्स. अगर सॉइल रिवर वाटर के थ्रू किसी एक जगह से लेके दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट होता है, रिवर का वाटर क्या होता है, रनिंग कंडीशन में रहता है. तो रिवर में रनिंग वाटर फ्लो होता है तो उसमें वो फ्लोट नहीं होता मगर फ्लो होता है. तो फ्लो करके रिवर्स में, रिवर का जो बैंक होता है उस बैंक्स में जाके डिपॉजिट होता है और न्यू टाइप ऑफ सॉइल इज़ फॉर्म. दैट सॉइल इज़ नोन एज अलुवियल सॉइल. अगर लेक्स में जो सॉइल पार्टिकल फ्लोट होके जाता है, लेक्स में फ्लो नहीं होता क्योंकि लेक का जो वाटर होता है स्टील वाटर होता है, वो रनिंग वाटर नहीं होता है, इसलिए लेक्स में फ्लोट करके जाता है. तो फ्लोट करने के कारण ड्यू टू इट्स सेल्फ वेट इट सेटल्स डाउन एट द बेस ऑफ द लेक. लेक के बेस में सेटल हो जाता है और न्यू टाइप ऑफ सॉइल इज़ फॉर्म. ड्यू टू जैसे ही टाइम मतलब निकलता जाता है न्यू टाइप ऑफ सॉइल इज़ फॉर्म. दैट सॉइल इज़ नोन एज लैक्यूस्ट्राइन सॉइल. अगर विंड के थ्रू किसी एक जगह से लेके दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट होता है तो उसको बोलते हैं एओलाइन सॉइल.
क्योंकि एयर से आता है एओलाइन, ये याद रखने के लिए आपको अच्छा है, मतलब एयर से एओलाइन होता है, तो इसलिए आप इसको याद रख सकते हैं। अगर ग्लेशियर्स के थ्रू किसी एक जगह से लेके दूसरे जगह तक ट्रांसपोर्ट होता है तो इसको बोलते हैं ग्लेशियल सॉइल। वैसे ही अगर हम देखेंगे कोई नेचुरल डिजास्टर जैसे कि लैंडस्लाइड्स वगैरह, अर्थक्वेक्स, सो इसमें क्या होता है, एक लेयर दूसरे लेयर से सेपरेट हो जाता है, तो सॉइल किसी एक जगह से लेकर दूसरे जगह पर ट्रांसपोर्ट हो सकता है। अगर नेचुरल डिजास्टर के कारण किसी एक जगह से लेकर दूसरे जगह तक ट्रांसपोर्ट होता है तो उसको बोलते हैं कलोवियल सॉइल। सो दीज आर द वेरियस एग्जाम्पल्स ऑफ द सॉइल बेस्ड ऑन, एंड इसका जो क्लासिफिकेशन हुआ है बेस्ड ऑन द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। देखिए अभी अगर जो सॉइल ट्रांसपोर्ट हो चुका है अभी किसी जगह पर जाकर डिपॉजिट होगा, तो जहाँ पर डिपॉजिट होता है वहाँ पर ज्योग्राफिकल फीचर्स, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, टोपोग्राफिकल फीचर्स, ये सब मिलके सॉइल में कुछ चेंजेस लाते हैं। अगर सॉइल में चेंजेस लाते हैं तो उसका नाम वहीं पर चेंज हो जाता है। जैसे कि आप देखेंगे पीट एक सॉइल होता है, तो पीट सॉइल में क्या होता है, जहाँ पर पेड़ पौधा ज़्यादातर रहता है तो वहाँ पर जो मिट्टी मिलता है, जो सॉइल मिलता है, तो उसको बोलते हैं, क्योंकि वेजिटेटिव मैटर्स उसमें ज़्यादातर पाया जाता है, तो इसलिए उसी टाइप का सॉइल को बोलते हैं पीट सॉइल। तो पीट सॉइल ब्लैक और ब्राउन कलर में आता है, क्योंकि वेजिटेटिव ऑर्गन ज़्यादातर मिले होने के कारण तो उसका कलर वही हो जाता है। और एक सॉइल होता है जैसे मार्ल बोलते हैं, अगर डेड एनिमल सेल्स ज़्यादातर पाया जाता है, एक्वेटिक एनिमल सेल्स ज़्यादातर पाया जाता है किसी एक सॉइल में, तो वहाँ पर सॉइल का कुछ प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है, तो वहाँ पर जो सॉइल पाया जाता है उसको पीट बोलते हैं। वैसे ही बहुत ज़्यादा सॉइल होता है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल इज़ दे आर बेस्ड ऑन द ज्योग्राफिकल कंडीशंस। तो देखिए हम लोगों को सिविल इंजीनियरिंग में इन सब सॉइल का नेम इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जहाँ पर हम काम करने जा रहे हैं तो वहाँ पर किस टाइप का सॉइल अवेलेबल होता है, तो ये हमको जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए सॉइल का नेम हमको याद रखना पड़ेगा। तो वैसे ही बहुत ज़्यादा सॉइल का नेम है, मैंने अभी आपकी स्क्रीन पर दे दिया है, आप वो नोट कर सकते हैं, तो मैं इसमें ज़्यादा और डिस्कस नहीं करूँगा। तो बेसिक जो था तो मैंने आपको बता दिया। अभी जो है बेसिक कंसेप्ट्स में हम जाएंगे, जो सॉइल मैकेनिक्स और सॉइल इंजीनियरिंग जहाँ से शुरू होता है, ठीक है। बेसिक्स में जाने से पहले मैं आपको कुछ समराइज़ कर देता हूँ जो मैंने अभी डिस्कशन किया। तो मैंने अभी डिस्कशन किया है सॉइल के ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, साइकिल ऑफ फॉर्मेशन के बारे में, मतलब रॉक एरोशन होता है, रॉक का फिर से ट्रांसपोर्टेशन होता है और डिपोजिशन होता है और अपहीवल होता है। रॉक बहुत ज़्यादा मतलब सॉइल पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा जमा होने के कारण वो फिर से रॉक में कन्वर्ट हो जाता है और वही रॉक फिर से एरोजन, दैट रॉक सब्जेक्टेड टू एरोजन अगेन। तो वहाँ पर एरोजन होता है, एरोजन से फिर से ड्यू टू द एरोजन सॉइल ट्रांसपोर्ट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, कई जगह पर जाकर डिपोजिट होता है, फिर से अपहीवल होता है। तो ऐसे ही साइकिल चलता रहता है, तो इसको बोलते हैं साइकिल ऑफ फॉर्मेशन। और जो ट्रांसपोर्ट होता है जहाँ पर सॉइल एरोजन हो गया सब्जेक्टेड टू दैट, जब रॉक एरोजन होता है रॉक में, तो जो पार्टिकल्स आते हैं क्रस्ट होके, तो वो पार्टिकल्स ट्रांसपोर्ट होता है। तो ट्रांसपोर्टेशन मीडियम को बेस करके हमने सॉइल का कुछ क्लासिफिकेशन किया, जैसे कि एलोवियल सॉइल अगर रिवर वाटर में फ्लो होता है, कलोवियल सॉइल नेचुरल डिजास्टर के कारण अगर सॉइल किसी एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट होता है, एओलाइन सॉइल अगर विंड के थ्रू किसी एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट होता है, अगर सी वाटर के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है तो मैराइन डिपोजिट्स, अगर लेक में ट्रांसपोर्ट होता है तो लैक्यूस्ट्राइन सॉइल, ग्लेशियर्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है तो ग्लेशियल सॉइल। तो जहाँ पर ट्रांसपोर्ट होने के बाद जहाँ पर डिपोजिट होता है तो उस जगह का जोग्राफिकल कंडीशंस, टोपोग्राफिकल फीचर्स को बेस करके सॉइल का कुछ नेम दिया जाता है। तो मैंने आपको वो स्क्रीन पे दिखा दिया है मैंने स्क्रीन पे, ठीक है। तो मैंने आपको एक बेसिक कंसेप्ट से जो सॉइल का जो नेमिंग होता है, सॉइल का जो क्यों हम सॉइल का नेम याद रखेंगे, तो मैंने आपको अभी बता दिया है। तो मुझे लगता है कि सॉइल मैकेनिक्स के बारे में आपको कुछ आइडिया अभी होने लगा है, ठीक है। तो हम अभी इंजीनियरिंग पार्ट्स में एंट्री करेंगे और बेसिक कंसेप्ट्स को जानेंगे।
ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में बेसिक कंसेप्ट से शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।